नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 29 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल के अंदर एक्चुअली बात किया जाता है कि अपराधी जो मामला है, ठीक है, अपराध जो है देश के अंदर, उसका जो डेटाबेस हमें तैयार करने की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि कोई भी अपराधी है, उसके यदि डाटा रहे आपके पास कि ये अपराधी ने कहाँ अपराध किया, किस जगह पे किया, ये कहाँ पे रहता है, कहाँ जाता है, क्या ये करता है, तो यदि डेटाबेस रहेगा और किसी क्षेत्र में यदि कोई तरह का कोई अपराध किया जाता है तो इनको पकड़ा जा सकता है। पकड़ा जा सकता है मतलब इनके ऊपर जांच किया जा सकता है, क्या यह तो नहीं संलिप्त थे इसके अंदर। तो इसी के लिए इस पे चर्चा की बात की जा रही थी, इस पे चर्चा किया जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसको डाटा को तैयार करने के लिए यही सदन में पेश किया गया था मामला, इस चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, आज थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम से हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आज को आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, और जो इसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम चाहेंगे तो कल के डिस्कशन में इसको हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेज के अंदर आपको नहीं मिलेगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस पेज के अंदर भी नहीं मिलेगा, इस पेज के अंदर मिलेगा ये वाला आर्टिकल, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि पहाड़ों में क्या हो रही है कि बढ़ रही है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना, जब जलवायु परिवर्तन का बर्फ़ का पिघलना बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ़ पिघलता है। ये बर्फ़ पिघल के कहाँ आता है, ये समुंदर में आती है। तो आप देख सकते हैं कि गंगोत्री जो रिवर है, ग्लेशियर है, वो लगभग 2.3 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र जो है वो उपस्थिति खो दिया है। किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। अब इसे देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो रिपोर्ट है IPCC, ठीक है, IPCC रिपोर्ट जारी किया गया था। आपको इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जान लेनी है, राइट, कि IPCC रिपोर्ट क्या होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है कि भारत जो है वो स्टार्टअप का हब बनते जा रहा है। मैं स्टार्टअप और स्टैंड अप में आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टार्टअप मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें है, ठीक है, उसको आप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपने UPSC का स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तैयारी, अभी तक UPSC नहीं करे, तो पहला दिन जो आप तैयारी करोगे, जब आप तैयारी करोगे, ये होगा स्टार्टअप। स्टैंड अप हुआ कि आपने कुछ दिनों तक तैयारी किया लेकिन बीच में आपकी तैयारी में गैप आ गई। ठीक है, ये जो गैप है, ये गैप, तो ये क्या हो गया, स्टैंड अप हो गया, स्टैंड अप। तो सरकार के द्वारा जो स्टार्टअप योजना चलती है, मतलब कि जो स्टार्ट से कर रही है, स्टैंड अप मतलब जो बीच से सरकार कर रही है। ठीक है, ये जो रोजगार है, सॉरी, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को बीच से स्टार्टअप किया जाता है। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी का यही कहना था कि हमारा जो स्टार्टअप इंडिया का हब बनते जा रहा है, इससे क्या होगा, स्टार्टअप इंडिया से क्या होगा, मैं सीधा सीधा आपको थोड़ी सी लॉजिक बताता हूँ। आप देखिए, स्टार्टअप इंडिया से आपके यहाँ पे क्या होगी, कंपनी खुलेगी। कंपनी जब खुलेगी तो कंपनी को क्या चाहिए, किसी कंपनी को खोलने के लिए पूंजी चाहिए, उसके बाद मजदूर चाहिए वहाँ पे, ठीक है, लैंड चाहिए, लैंड तो आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, ये बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो देखिए, मजदूर चाहिए, तो आपको मजदूर के लिए यहाँ पे क्या होगा, रोजगार सृजन होगा। जब रोजगार बनेगा तो क्या होगा, ये समझते रहिएगा, जब रोजगार मिलेगा तो आपके पास पैसा आएगा, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करोगे, सामान खरीदोगे, मांग होगा, करोगे ना मांग। और जब आप मांग करोगे तो क्या होगा, दूसरा भी सामान बिकना स्टार्ट होगा, राइट। तो यही होता है हमारी अर्थव्यवस्था पे एक चीज़ें स्टार्ट होने से। देखिए, एक चीज़ स्टार्ट हुआ, इससे कितनी साइकिल बढ़ रही है। आप सामान खरीदोगे, उससे क्या होगा, GDP हमारा विकास होगा। जब सरकार के पास टैक्स ज़्यादा जाएगा तो सरकार क्या करेगी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मतलब हॉस्पिटल, शिक्षा पे डेवलप किया जाएगा, रोड बनाया जाएगा, सड़क बनाया जाएगा, ये सारा चीज़ें बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट को पकड़ के आप इस तरह से देख रहे हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, ये एक शक्तिकांत दास है, या RBI के गवर्नर है। ठीक है, इनका कहना है कि नोट का जो प्रिंट होता है, ठीक है, आपके पास जो नोट होगा उसका जो प्रिंट होता है, उसमें भारत को 100% आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, भारत को 100% आत्मनिर्भर बनाया जाएगा इस मामले में। देखिए क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो आयात होता है इंकों का, इंक जो आप जानते हो ना, स्याही का जो इस्तेमाल होता है वो स्विट्ज़रलैंड से आता है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड से हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, राइट। उसमें देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो फ़ोटो होता है, पिक्चर, उसको छापने के लिए हम किस इंक का यूज़ करते हैं, एक टैगलियो। ठीक है, टैगलियो का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो
इसमें जो नंबर रहता है, नंबर का जो पैनल होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम यूज़, फ्लोरोसेंस इंक, ठीक है। अल्फ्रेड पेलिंग इंक को जो हम यूज़ करते हैं, ये नोट को नकली नहीं बनाया जा सके। घरेलू स्याही जो होता है वो पुराने जो स्विट्ज़रलैंड से हम लाते हैं जो है, उससे 100% क्या है, 5 गुना सस्ता है। ये 5 टाइम क्या है, ये सस्ता है ये स्याही, राइट। उसके बाद हम जर्मनी, जापान और ब्रिटेन से भी स्याही के लिए आयात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो देश में जो स्याही बनता है उसका 80% जो चीज़ें होती है, 80% वो हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, राइट। इसी को आयात को ख़त्म करके हम चाहते हैं कि हम अपने देश में क्या लेके आए, पेंटिंग जो है उसमें आत्मनिर्भर बना जाए हमारे देश में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, और इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में देखने की चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, के अंदर पहला एडिटोरियल पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है वो पाकिस्तान की राजनीति की बात की जा रही है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल भी पढ़ने वाला नहीं है। एक्चुअली बंगाल में क्या हुआ था, बीरभूम जो जगह है उसमें झड़प हो गई थी आपस में, ठीक है, 2 पार्टी के बीच में, तो वही लेके विधानसभा में चीज़ें चर्चा हुई है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये इम्पॉर्टेंट है कि अनचाहे रिश्ते से मुक्ति के लिए सवाल उठना चाहिए। तो ये जो है, ये आप भारतीय समाज जो है, इंडियन सोसाइटी हमारा, इस इंडियन सोसाइटी से इस लिंक को पढ़ के एक बार आप पढ़ सकते हो, राइट। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, उतना तो डिटेल नहीं है, लेकिन एक कम्प्रिहेंसिव थोड़ी सी नॉलेज आए आपके पास, तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली राइटर जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो हमारे कितने भारतीय क्या हुए थे, वहाँ पे फंस गए थे, भारत के जो स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट, तो उनको हमने निकाला। तो ऐसा क्यों नहीं हो कि हमारा स्टूडेंट, हमारे जो भारत का स्टूडेंट है, वो भारत में रह के पढ़ाई करे। ऐसा भी तो हो सकता है, बेस को ज़्यादा करने के लिए हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप कर पाते हैं अपने यहाँ पे। तो इसी को आत्मनिर्भरता बनाने की ज़रूरत है हमें। हम उसके लिए कॉलेज खोले। देखिए, सीट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आप सीट बढ़ा दोगे तो सीट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। आपको क्या खोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेंटर खोलना पड़ेगा, लैब्स खोलना पड़ेगा, कॉलेज खोलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपके गाँव में जो स्कूल है, वो जो स्कूल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से कितना ज़्यादा समृद्ध है। आप देखोगे वहाँ पे बेंच टूटा रहता है, टेबल टूटा रहता है, टेबल रहता ही नहीं है। हम लोग जब अपने ज़माने में थे तो टेबल के नीचे में बैठ के पढ़ते थे। मेरी जो स्टडी हुई है कुछ दिन तक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, तो होता ही नहीं था, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, हम लोग आज तक कॉलेज के स्कूल में जितना दिन हमने गवर्नमेंट वाले पढ़ा, कभी हमने लैब गया नहीं, लेकिन वही प्राइवेट में गए तो हम लोग लैब में जाते थे, 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे, जो थ्योरी पढ़ा जाता था उसको प्रैक्टिकल। तो इसके लिए क्या है, इससे क्यूरियोसिटी आती है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत, राइट। इसको इंटेंसिव जब हमारे यहाँ पे ही डेवलप होगा। यदि हम इस तरह से करेंगे तो दूसरे देश का भी जो है स्टूडेंट, वो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ने के लिए आएंगे। जब पढ़ने के लिए आएंगे क्या होगा, हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा, हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे सरकार, तो इनको करने के लिए सरकार को अपना जो खर्चा है, शिक्षा में क्षेत्र में जो खर्चा है, वो खर्चे को क्या करना चाहिए, बढ़ाने की ज़रूरत है। बजट में जो खर्चा किया जाता है उससे काम नहीं चलेगा, आपको उसमें और चीज़ें बढ़ावा के देने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ें हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि 100% कागज़ का बोतल लाने की बात की जा रही है। तो 100% यदि कागज़ का बोतल चलेगा तो इससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन जो है हमारे यहाँ पे, कचरा जो इतना होता है, इनसे हम क्या कर पाएंगे, बच सकता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये आप कहीं पे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि 100% कागज़ वाले बोतल का भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि संकटग्रस्त स्थिति में जो श्रीलंका है, उस श्रीलंका को भारत ने $1 अरब का अतिरिक्त कर्ज दिया है। तो अभी क्या है कि आपको पता है कि भुगतान संतुलन का क्या हो गया, भुगतान संतुलन क्राइसिस चल रहा है। कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर। हमने बात किया था कि इसका कारण क्या हो सकता है, ये कारण क्या है। तो पहली जो कारण है वो है कोरोना के साथ साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी नीतियाँ। तीसरा जो कारण है वो चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका
मतलब डिपेंडेंसी हो गई थी, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर कारण है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। ये है, एक बार देख लीजिएगा कि इस बार किस मूवी को ऑस्कर मिला है, ठीक है। मूक और वादियों के जो दर्द की जो दिखाई गई है फिल्म, उसको लेके ये ऑस्कर मिला है इनको। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आपको देखना है कि ऑस्कर किसको मिला है, ठीक है। किंग रिचर्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये इस चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। तो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही था। आज हेल्थ इशू के कारण हमने कुछ डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाया, तो फिर कल से यदि सही रहा तो हम डिस्कशन अपना करेंगे कंटिन्यू, राइट। तो आज आप इतना ही मैनेज कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो अल्टरनेटिव रूप से आपको जो दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए, राइट, तो उसको किस एंगल से पढ़ना चाहिए वो यहाँ पे हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।